हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज करते हैं अपना 3.5 नंबर का टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थियरी। कौन सा टॉपिक है स्टूडेंट्स? वैलेंस बॉन्ड थियरी। बॉन्ड थियरी। अब वैलेंस बॉन्ड थियरी को वीबी थियरी भी बोलते हैं। वीबी थियरी भी बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी को। तो क्या है? सबसे पहले तो लुईस आए, तो लुईस ने भी खुद से कुछ ना कुछ तो दिया हमें। तो लेविस ने मतलब कि लुईस ने, बराबर है, जिसको हम लुईस बोलते हैं। अरे यार, ये क्या हुआ? सॉरी स्टूडेंट्स, अलग पेन ले लेते हैं। चल, लुईस ने भी हमें कुछ ना कुछ तो दिया। उसने क्या दिया? तो क्या उसने बॉन्ड के बारे में बताया, केमिकल बॉन्ड के बारे में, केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया, साथ साथ में उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि स्ट्रक्चर किस तरह से अरेंज होते हैं। डिफरेंट टाइप के बॉन्ड, मतलब बॉन्ड कौन कौन से बॉन्ड, तो के कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इन सब के बारे में हमें कुछ ना कुछ बताया। साथ साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है तो उसमें 435.8 किलो जूल मॉल इनवर्स जितनी एनर्जी रिलीज होती है, मतलब चाहिए उनको। देन उसके बाद F2 को भी चाहिए 1.55 किलो जूल मोल इनवर्स जितनी एनर्जी चाहिए। अब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होता है, तो ये स्टेबल है। बट यहाँ पे इन दोनों की एनर्जी में इतना डिफरेंस क्यों है? साथ साथ में उनकी बॉन्ड लेंथ है, इसकी बॉन्ड लेंथ है 74 pm और F2 की बॉन्ड है 144 pm। तो ये सब डिफरेंस क्यों है? साथ साथ में ये तो सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, पर H2O मतलब ज्यादा एटम्स हो तो किस तरह से बॉन्डिंग होगा, किस तरह से उनकी एनर्जी होगी, उनके बारे में वो कुछ समझा नहीं पाए। देन उसके बाद आए हमारे VSEPR थियरी। तो उन्होंने सिर्फ शेप बताया, बट शेप में जो चेंजेस है, किस तरह से चेंजेस आए, कैसा उनका शेप, डिटेल में वो सब कुछ समझा नहीं पाए। एनर्जी किस तरह से होगी, मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनेंगे, वो डिटेल में नहीं समझा पाए। उसकी भी कुछ लिमिटेशन थी, वो इतना डिटेल में नहीं समझा पाए जितना हमें चाहिए था, बराबर। देन उसके बाद आई वीबी थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। 1927 में ये हिटलर एंड लंदन ने दिए, हिटलर एंड लंदन, दो साइंटिस्ट ने ये थियरी दी है। ये थियरी क्या है? तो सबसे पहले ये, और पाउलिंग ने भी दी थी, पाउलिंग ने दी और उसने उसको एक्सपेंड किया, मतलब उसको ज्यादा डेवलप किया। पाउलिंग ने भी दी थी और उसने उसको डेवलप किया। ये तो, बट ये थियरी है क्या, किसके बेस पे ये थियरी है? तो कि ये ऑर्बिटल के बेस पे ये थियरी है। किसके बेस पे है? ऑर्बिटल के बेस पे ये थियरी है। साथ साथ में एलिमेंट एक दूसरे के साथ किस तरह से अरेंज होंगे, ओवरलैप किस तरह से होंगे, बॉन्ड किस तरह से होंगे, बॉन्ड में अट्रैक्शन कितना होगा और रिपल्शन कितना होगा, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। कितने सारे प्रिंसिपल्स, फिर सुपरपोजिशन क्या होगी, इन सब के बारे में इसमें समझाया गया है वीबी थियरी में। बट वीबी थियरी को हम अगर पूरा लेना तो ये बुक भी कम पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे हमें सिर्फ वीबी थियरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दिया है। वो इंट्रोडक्शन क्या है? मैथमेटिकली तो वैसे कुछ भी हमें नहीं दिया है, तो उनको हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो दिया है उनको समझने की ट्राई करते हैं कि इसने इतने सारे पॉइंट को कवर करा है। बट हमें तो सिर्फ थोड़ा सा ही इस बुक में दिया है, उतना हम लेते हैं। लाइक दिस, मेरे पास वो दो मोलिक्यूल से ANB, बराबर है। अब न्यूक्लियस उसका होगा Na और NB, और इलेक्ट्रॉन में होंगे EA और EB। अब हम जानते हैं कि इनके बीच में क्या होगा, तो कि अट्रैक्शन होगा। मेरे पास ये एक एटम है,
ये दूसरा आइटम है। टेक्स्ट बुक में समझा है पर मैं थोड़ा अलग तरीके से समझा तो आपको समझ में। उसका सेंटर, इसका सेंटर, दोनों का सेंटर है। नाउ अब क्या होता है तो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इसका सेंटर एन है। देखो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, मतलब एन ए और ई ए के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? और एन बी और ई बी के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। क्लियर? अब एन ए को ई बी, एन ए को ई बी, ये ई इलेक्ट्रॉन, बी का इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, अट्रैक्शन। और एन बी को ई ए के साथ बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। अब क्या होगा, ई ए ई बी के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सन होगा ना, ये दोनों बीच में। और साथ साथ में एन ए और एन बी के बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब दोनों नजदीक आएंगे, न्यू बॉन्ड क्रिएट होंगे। कौन से बॉन्ड क्रिएट होंगे तो कि अब है वो दोनों के ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे। जैसे इन दोनों के बीच में जो ब्रेक बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाएगा और न्यू बॉन्ड क्रिएट होंगे। न्यू बॉन्ड जब क्रिएट होंगे तब ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों नजदीक आएंगे और एच एच के बीच में अट्रैक्शन होगा और H2 बनेगा। बट अट्रैक्शन कब होगा, इतने सारे तो रिपल्सन है, बट जो अट्रैक्शन है ना एन ए और ई बी, इसका सेंटर इसके इलेक्ट्रॉन के साथ और इसका सेंटर इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, उसी वजह से ये दोनों आएंगे और ये ऑर्बिटल धीरे धीरे नजदीक आके ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप इतना ज्यादा हो जाएगा कि हाइड्रोजन है वो इस तरह से H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? मतलब इसके सेंटर से इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन है और इस सेंटर से इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन, इस वजह से यहाँ पे H2 बॉन्ड क्रिएट होते हैं। जब H2 बॉन्ड क्रिएट होते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी रिलीज होती है तो ये एनर्जी रिलीज कर कितनी एनर्जी मिलेगी हमें, क्योंकि वो देखने के लिए हमने क्या करा तो कि H2 बॉन्ड को डिसोशिएट किया, इसको ही अलग कर दिया। H2 बॉन्ड बना, उसको बॉन्ड ब्रेक कर दिया। तो जब बॉन्ड ब्रेक करा तो हमें क्या, H2 बॉन्ड को यहाँ पे गैस, उसको जब 435.8 किलो जूल इतनी एनर्जी दी तब वो बॉन्ड ब्रेक हुआ। क्लियर? मतलब कि जब बॉन्ड बना था तब इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी। तो मेजरमेंट इस तरह से किया गया बॉन्ड ब्रेक करके कितनी एनर्जी। तो अब देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो वो कौन सी है, एक्सोथर्मिक। H2 बॉन्ड एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H माइनस है क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रहे, एनर्जी रिलीज कर रहे इसीलिए ये बॉन्ड स्टेबल है, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पे एक ग्राफ जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो ग्राफ जैसे मैंने ये समझा ना कि डिसोसिएट हुआ उनका है, क्योंकि ये जो लिया गया है एनर्जी कितनी उसको रिलीज की होगी वो डिसोसिएट के ऊपर से, क्योंकि इसको इतनी एनर्जी दी और फिर ये इतनी एनर्जी यहाँ पे इस तरह से सेपरेशन, यहाँ पे इतनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की तब उनका सेपरेशन हुआ बॉन्ड। दिस इज बॉन्ड एनर्जी। ये बॉन्ड एनर्जी है, बराबर। ये भी एनर्जी है किलो जूल मोल और ये भी बॉन्ड लेंथ है, बराबर। और डिस्टेंस,
तो हमें मतलब ये क्यों स्टेबल हुआ, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी रिलीज हो रही है। अब जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो बॉन्ड तो स्टेबल ही होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे बॉन्ड लेंथ। नहीं, पहले तो ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे, ये सब समझेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये मैं फिर से इसको ऐसे कवर कर रही हूँ कि जो भी चला गया है वो आप एक बार देख पाओ। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो हो रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी थियरी बनी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके, बाय।